90% लोग शेयर मार्केट में इसलिए लॉस उठाते हैं क्योंकि जब उन्हें शेयर मार्केट में एंट्री लेनी होती है वो समय होता है शेयर मार्केट से एग्जिट करने का। और जब शेयर मार्केट से एग्जिट करने होता है वो समय होता है शेयर मार्केट में एंट्री लेने का। तो होता क्या है कि हम न्यूज़ की वजह से या लोग बाहरी चीज़ों की वजह से बिल्कुल जब शेयर लगातार ऊपर बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर ऐसी हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि भाई खरीदो खरीदो, अभी इससे और ऊपर जाएगा। और ठीक वही समय होता है जहाँ पर तो आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए था। तो एक ट्रेडर को क्या चीज़ें हैं कि जो उसे फॉलो करनी चाहिए या पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि एक ट्रेडर ये कैसे डिसाइड कर सकता है और कैसे पता कर सकता है चार्ट को जान के। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है डे 34 ऑफ माई 365 डे शेयर मार्केट जर्नी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कहाँ पे एक ट्रेडर को शेयर मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे उसको सेल करना चाहिए जिससे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके और होने वाले लॉस से बच सके। तो चलिए शुरू करते एक हैं। ट्रेडर कभी न्यूज़ के बिहाफ पे ट्रेडिंग नहीं करता है, वो चार्ट के बिहाफ पे करता है। तो ये जो एक ग्रीन कैंडल होती है और ये जो कैंडल्स होती है ओवरऑल, ये केवल कैंडल्स नहीं होती है, ये बहुत कुछ बताती है अगर आपने सही से इनको समझा है ना। ये ग्रीन कैंडल है, ये अपने आप में बहुत कुछ बता रही है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें। इसको 120 रुपये से स्टार्ट होके और इसका प्राइस है जो 240 तक जाता है। तो हमें पता लगेगा कि इसको देखने पर कि कहीं ना कहीं शेयर किसी समय 120 रुपये पे था और 240 रुपये पर गया है। मतलब जो हमारे बायर्स हैं जो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर्स बाय किए हैं 120 रुपये पर, शेयर्स बाय किए हैं 130 पर, 140 पर, और लगातार ये 240 पे लेके गए हैं इसको, है ना। यही पता लगता है। और यही पता लगता है। और ऐसे ही एक जो हमारी रेड कैंडल होती है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सेलर्स हैं, जो कि इसको मैं रेड कर लेता हूँ, जो कि उन्होंने सेल करना स्टार्ट करा है और वो प्राइस को उन्होंने 240 से सेलिंग स्टार्ट करी है और वो 120 तक लेके आए हैं प्राइस को। ये हमारी रेड कैंडल बताती है। ठीक है, तो ये भी इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो हमारी बेस कैंडल है, ये क्या बताती है? सारा खेल जो है बेस कैंडल का है। अगर ये बेस कैंडल है और ये ग्रीन कलर की फॉर्म हुई है, पहले रेड समझते हैं कि रेड कलर की अगर ये बेस कैंडल फॉर्म हुई है तो ये क्या बताती है कि मान लो इसका प्राइस भी लिख लेते हैं। ये 120 से 130 डाउन मूव किया है। 130 से 120 करेंगे, 120 से 130 नहीं, है ना। तो अगर इसने 130 से 120 डाउन मूव किया है तो इसका मतलब ये क्या बताती है? तो जो हमारी बेस कैंडल बताती है, ये बताती है कि यहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है ना। ये चीज़ अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बायर्स हैं जो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और एट द एंड क्या होता है कि जो हमारा सेलर्स हैं वो जीत जाते हैं। तभी तो रेड कैंडल फॉर्म होती है ना। ऊपर यहाँ से 130 पे हुई थी और 120 पे क्लोज हुई। तो ये बेस कैंडल बताती है कि सेलर्स विन विन सिचुएशन में है। ये जो रेड कैंडल है हमारी रेड बेस कैंडल, ये बताती है कि सेलर्स विनिंग, है ना। तो मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहीं पे अगर एक ग्रीन कैंडल होती, एक और बना लेते, बेस कैंडल है ग्रीन।
तो ये जो बता रही है, ये बता रही है कि जो वायर्स हैं वो भिन्न भिन्न सिचुएशन में हैं। सेम उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से वहाँ पर सेलर्स विन विन सिचुएशन में थे, यहाँ पर बायर्स विनिंग सिचुएशन में है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, सेलर्स यहाँ पे प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एट द एंड जाके बायर्स जीत जाते हैं। तो अगर अब इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करें तो फिर अगर हम चार्ट पे पहुँचते हैं तो चार्ट पे कुछ ऐसी इमेज दिखती है हमको। कोई भी चार्ट होता है वो बेसिकली ऐसा ही होता है कि पहले वहाँ पर एक ये जो ग्रीन कैंडल बनती है कि प्राइस है जो भाई 120 रुपये था, समझ लो यहाँ पे 120 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर तक गया, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक गया उस दिन के लिए। ये डेली बेस पे अगर हम देख रहे हैं, फिर नीचे हो गया, क्लोज हो गया। अगले दिन क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, थोड़ा सा डाउन साइड गया, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे हो गया, क्लोज हो गया। सेम तीसरे दिन हुआ, थोड़ा सा डाउन साइड, फिर बाइंग हुई। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भाइयों ने, सबने बाइंग करना स्टार्ट किया। और फिर इसमें यहाँ पे थोड़ी सी बेस कैंडल बनी कि दिख रहा है कि जो लड़ाई होने स्टार्ट हुई बायर्स की और सेलर्स की। सेलर से प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर बायर्स ने होल्ड किया और अगले दिन बायर्स हमारे जीत गए, और फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। उसके बाद फिर बायर्स एंड सेलर्स की फाइट होना स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर दिख रहा है कि रेड बेस कैंडल फॉर्म हो रही है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे सेलर्स हैं वो जीत गए और वो प्राइस को नीचे लेके चले आए, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली, ये जगह जो है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई थी और बायर्स जीते थे, तभी तो ये कैंडल फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पर वायर्स जीते थे, मतलब वायर्स जब ज़्यादा होंगे तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। वायर्स ज़्यादा थे तो प्राइस को ऊपर लेके गए। अगर वायर्स ख़त्म हो जाते और सेलर्स, इस पॉइंट पे क्या हुआ है कि वायर्स ख़त्म हो गए हैं और सेलर्स की संख्या बढ़ गई है। मान लीजिए बायर्स 50,000 रुपये लगा रहे थे और सेलर्स 60,000 रुपये का बेच रहे थे, तो क्या हुआ कि सेलर्स 60,000 रुपये का जो बेच रहे थे, बायर्स ने 50,000 रुपये का सेलर्स का ख़रीद लिया, और लेकिन फिर भी 10,000 रुपये सेलर्स का बच गया, तो प्राइस इस पॉइंट से नीचे आ गया, है ना। अब लेकिन यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी पहले से कुछ हैं जिन्होंने प्राइस को ऊपर पहुँचाया। मतलब कि मान लो यहाँ पर 150 रुपये पे बायर्स 50,000 शेयर्स खरीद रहे थे, और यहाँ पर सेलर्स ख़त्म हो गए तो प्राइस ऊपर बढ़ गया, बायर्स ने महंगा खरीदा। लेकिन क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनका एक तरह से एक ब्लॉक होता है कि अगर जैसे कि हम लोग कभी खरीदे हो शेयर्स, तो होता है कि भाई उन्होंने ऑर्डर लगाए हैं कि 120 रुपये पर 1,000 शेयर्स खरीदने हैं। जैसे ही प्राइस 120 रुपये से ऊपर जाएगा तो फिर वो जो 1,000 शेयर्स का जो ऑर्डर होगा वो पेंडिंग रह जाएगा। अगर उसमें से 500 एग्जीक्यूट हुए तो 500 पेंडिंग रह जाएंगे। तो यहाँ पर वही शेयर्स जो हैं पेंडिंग लगे हुए हैं। जब दोबारा यहाँ पे दोबारा आएगा वही शेयर, तो फिर यहाँ से दोबारा फिर से वही ऑर्डर एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे और यहाँ से शेयर वापस उठेगा। ये समझने वाली बात है ना। तो अब देखो यहाँ पर कभी थोड़ा सा शेयर आया है तो यहाँ पर रजिस्टेंस किया है इसने, जब प्राइस यहाँ पे आया तो ऊपर उठना स्टार्ट किया है। ये देखो यहाँ से, ये अगर आपको दिख रहा हो कि ऊपर उठा है। उस दिन भी जब ये क्लोज हुआ है तो यहाँ से ओपन हुआ था, रेड कैंडल ओपन होते ऊपर से, तो जब यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पर तुरंत ही बायर्स ने रेजिस्टेंस करना स्टार्ट कर दिया और ये थोड़ा सा ऊपर उठ के क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर आप देखोगे कि ओपनिंग यहाँ से हुई है और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की गई है ना। तो मतलब जो हमारे बायर्स हैं उन्होंने विरोध तो किया है ना, बट सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा सेलिंग लगी हुई थी। तो वहाँ से जैसे यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर लगे हुए थे, वैसे यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं कैंडल में। तो यहाँ से सेलर्स ने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर दिए, तो और यहाँ पे और भी ज़्यादा सेलर्स ने सेल कर दिया होगा, तो यहाँ से फिर प्राइस नीचे आने लगा, है ना। दिख रहा होगा कि प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पर फिर देखो आप, बायर्स हमारे लगे हुए हैं ना, यहाँ पर लड़ाई हुई है और ओवरऑल बायर्स ऊपर लेके गए हैं इस प्राइस को। तो यहाँ पर फिर बायर्स ने विरोध किया, तो आप देखोगे कि यहाँ से प्राइस जैसे इस पॉइंट पे आया कि फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, बट एट द एंड फिर से सेलिंग बहुत ज़्यादा है तो प्राइस कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। बट जब इस पॉइंट पे आते हैं
तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही इसने इस पॉइंट को टच किया है तो आप देखोगे कि भाई सेलिंग ख़त्म हो चुकी है और बाइंग होना स्टार्ट हो गई है एकदम से, है ना। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, हो सकता है ये डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हो, और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आती है, अच्छी खासी बाइंग जो इसके भी सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देती, तोड़ देती है, और इसको भी तोड़ देती है, सीधे यहाँ पे बैठे हुए सेलर से डायरेक्ट टकराती है जाके। और जैसे इस सेलर से टकराती है तो कुछ देर तक तो लड़ाई होती है, और लेकिन एट द एंड ये सेलर्स बहुत ज़्यादा संख्या में तो ये जीत जाते हैं और वापस ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अब देखो फिर से यहीं से वापस उठाया, ये प्राइस जो शेयर है यहाँ से फिर से उठ गया है, क्योंकि यहाँ पर वायर्स जीते थे तो वायर्स ने यहाँ से फिर कमान संभाली और यहाँ से फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने लगे। तो ये होता है ओवरऑल शेयर मार्केट में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती रहती है, और हमारा काम बस इतना ही है कि हमें पहचानना है कि बायर्स कहाँ पे हैं, तो हमें ख़रीदना कहाँ पे है। बस सीधी सी बात, हमें यहाँ पर ख़रीदना है, यहाँ पे ख़रीदना है। अगर बेचना है तो हमें यहाँ पे बेचना है। जब यहाँ पे प्राइस आएगा शेयर का तो यहाँ से गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गिरेगा। अब क्या ये हर बार गिरेगा या फिर यहाँ से हर बार उठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो हर बार गिरेगा और ना ही हर बार उठेगा। फिर हमें हर बार देखना भी नहीं। शेयर मार्केट तो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, उसके लिए हम लेके चलते हैं कि एंट्री एंड स्टॉप लॉस, वो चीज़ मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये होता है ओवरऑल, हमें 10 में से अगर 7 बार भी या 6 बार भी सही हो रहे हैं तो भी हम प्रॉफिट कमा के जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कृपया कमेंट करके बताओ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।